अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आपने तारीख़ के सबसे अमीर तरीन हुक्मरान के बारे में शायद सुना हो। अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको मालूमात देना चाहूँगा। आपने बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनना है। मानसा मूसा एक ऐसा वाहिद मुसलमान हुक्मरान था जो तारीख़ लिखने वाले कहते हैं कि ये शायद दुनिया का सबसे अमीर तरीन हुक्मरान था। हुआ यूँ था कि मानसा मूसा की जो पैदाइश है वो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान के अंदर लेकिन बाअसर ख़ानदान में हुई थी। मानसा मूसा का जो दादा था उसने माली सल्तनत की बागडोर रखी थी, उसकी बुनियाद रखी थी। अब जब सिलसिला आगे चलता है तो उस वक़्त माली का जो हुक्मरान था उसका नाम अबू बकर था। वो हज करने के लिए जब माली से निकला सऊदी अरबिया की तरफ, तो क्योंकि उस वक्त हज के सफ़र बहुत लंबे हुआ करते थे, काफ़ी दिनों के बाद वापस आते थे, तो उसने अपनी गैर मौजूदगी के अंदर मानसा मूसा को अपनी जगह पर निगरान वज़ीर आज़म जैसे आजकल होता है, उसने अपनी जगह पर उसको बादशाह मुकर्रर किया और वो हज के सफ़र पर निकल गया। जब वो हज के सफ़र पर गया तो कहते जी वापसी पर उसने किसी और जगह की सैर के लिए, किसी ओशन की सैर के लिए, समुद्री सैर के लिए वो निकल गया और वो फिर वापस कभी भी ना आया। उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया गया और बहुत ज़्यादा उसको तलाश भी किया गया, लेकिन जब वो न मिला तो मानसा मूसा को मालदी सल्तनत का हुक्मरान बना दिया गया। जब वो मुकम्मल हुक्मरान बन गया, पक्का हुक्मरान बन गया, तो उसने माली सल्तनत को एक जदीद रुख देने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए। कहा जाता है जी कि एक दफ़ा उसने हज का सफ़र किया, तो हज के सफ़र के दौरान उसके साथ बेशुमार लोग शामिल थे। कहते हैं जी कि माली से सऊदी अरबिया तक का 4000 किलोमीटर का सफ़र है। ये 4000 मील का जो सफ़र है उसने पूरे शहर के साथ तय किया, मतलब पूरे शहर को हज के लिए वो लेकर चल निकला। उसके साथ 12,000 उसके ग़ुलाम थे। हर ग़ुलाम के हाथ में 2 किलो सोना होता था जो वो रास्ते में गरबा के अंदर तकसीम करते गए। और इसके अलावा उसके लश्कर में बेशुमार घोड़े और तकरीबन 80 ऊँट थे। हर ऊँट के ऊपर तकरीबन 23 से 136 किलोग्राम सोना मौजूद था जो वो गुरबा के अंदर तकसीम करता गया। तो जिस एरियाज़ के अंदर से ये मानसा मूसा गुज़रता था तो लोगों के अंदर अशरफिया बांटता, सोना बांटता और कीमती चीज़ें बांटता। और वहाँ पर उस दौर में जब माली सल्तनत का हुक्मरान ये मानसा मूसा था तो सोने की कीमत बहुत ही मामूली सी होकर रह गई थी। लोग इंतज़ार किया करते थे कि हमारे इलाके से भी मानसा मूसा गुज़रे ताकि हमें भी वो सोना तकसीम करके जाए। इस तरह से उसने हज का सफ़र किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र किया। फिर उसने माली सल्तनत को जदीद बनाने के लिए बहुत सारे इक़दामात किए। उसने एक सेंकोर नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें बहुत सारे ममालिक से स्टूडेंट्स आते थे और तालीम हासिल करते थे। इसके अलावा कहा जाता है जी कि हर जुमे वाले दिन वो एक मस्जिद तामीर करा करता था और उसको मतलब ये है कि उसने माली सल्तनत को तालीम से आरास्ता किया, लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और इसके अलावा वो जब अपने महल से निकलता था तो तकरीबन 300 मुहाफ़िज़ उसके साथ होते थे। हर मुहाफ़िज़ के हाथ के अंदर सोना होता था और जब वो निकलता था तो वहाँ पर भी जिस एरिया से गुज़रता था तो सोने को तकसीम करता था। ये उसको तकसीम करने का चस्का पड़ा हुआ था। फिर कहा जाता है जी कि उसकी वफ़ात भी बड़ी ही अजीब व गरीब अंदाज से हुई कि वो हज के सफ़र के दौरान निकला। कुछ तारीख़ दानों का ख़्याल है कि हज के सफ़र के दौरान निकला, रास्ते में वापसी पर या जाते हुए उसकी वफ़ात हुई। ये 1312 से लेकर 1337 के दौरान की बात हो रही है। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो 1337 के अंदर उसकी सेहत ख़राब हो गई और वो अपने बेटे को अपनी जगह हुक्मरान बनाने के लिए तैयार कर ही रहा था कि उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो तभी वफ़ात उसकी हुई। किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया और उसी में उसकी डेथ भी हो गई। आप लोगों ने मानसा मूसा की ज़िंदगी से जो मैंने मुख्तसरन आपको बयान की है उसे आपने क्या सीखा है? अगर आपके पास भी इतनी ज़्यादा वसाइल मौजूद हों, इतनी ज़्यादा दौलत मौजूद हों, तो आप उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आप लोगों को उसी तरह से तरसता और बिलखता हुआ देखते रहेंगे, गुरबा को इसी तरह गुर्बत के अंदर जो है ना तड़पता हुआ देखते रहेंगे, या
اس مانسا موسیٰ کی طرح سب کی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔